हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को तो मैंने आपका था जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज जो विलेज एवोका का कोर्स इधर स्टार्ट किया। तो उस कोर्स में हम आपका क्वांट सेक्शन का टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो आप सभी को बता दूं आज उसका लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 3। उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क पे। आप सभी को बता दूं ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, मतलब कि हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 में अगर हम डिस्कस करें, हमने आपका क्या डिस्कस किया था सर, बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। अगर पार्ट 2 में बात करें, हमने इसका कुछ एवरेज स्पीड के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। वो मैंने पार्ट 2 स्पेशली इसके ऊपर क्यों बनाया मैं आपको बता दूं। एसएससी में आपका कोई भी एग्जाम होता है तो एवरेज स्पीड के ऊपर तो एक क्वेश्चन पहले का ही फिक्स होता है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इधर से देख लीजिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने में। बात करते हैं आज का पार्ट, दैट इज जो पार्ट नंबर 3। आज हम कुछ करेंगे सर ट्रेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ट्रेन की तरह के जो क्वेश्चन पूछाते हैं कि हाँ दो ट्रेन सर ऑपोजिट साइड से आ रही तो कितने टाइम में कवर अप कर लेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। सर एक ट्रेन की लेंथ इतनी है, पोल को क्रॉस कितने में करेगा, सर ब्रिज को क्रॉस कितने में करेगा, सर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कैसे करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में ट्रेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूर देखेंगे। आप चाहे बैंकिंग लगा लो, एसएससी लगा लो, रेलवे लगा लो, हर एक एग्जाम में ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपसे आप आसानी से सभी क्वेश्चन निकालेंगे ट्रेन के रिलेटेड। तो गाइस जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखो स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले एक लाइक बटन दबा दो, तब आगे मोटिवेशन मिलती है। तो देखते हैं सर क्या होता है ट्रेन वाले क्वेश्चंस में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सर बेस के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सर आपने बताया दैट स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपकी स्पीड आ जाएगी। अब क्या होता है सर, कभी कभार स्पीड हमें दी होती है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो सर किलोमीटर पर आवर को अगर मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सर हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर बात करें सर मीटर पर सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो सर हम क्या करते हैं सर, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 8/5। इसका उल्टा कर लेते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये इधर भी बहुत मददगार होने वाली है, इन क्वेश्चन में बहुत मददगार होने वाली है। आपने देखा होगा एवरेज स्पीड में भी इसका काम आया था, तो हर जगह इसका काम आने वाला है। अब बात होती है सर, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमने निकालना, जैसे देखो इधर से निकल जाता है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, इंटरचेंज कर दे सर, टाइम इधर डिवाइड हो रहा हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये था कुछ बेस के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बताता हूं ट्रेन के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सर बात होती है फॉर्मूला यही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, यही फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखना इसी फॉर्मूले के बलबूते से हम सभी आंसर्स निकालेंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। अब जो मेन चीज है आपने जो समझना है वो कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे और गारंटी देता हूं आप आसानी से सभी आंसर्स निकालोगे। देखो गाइस होता क्या है, मेन चीज होता है इसमें डिस्टेंस। समझ लो ये ट्रेन है, ट्रेन के मैंने 2 डब्बे बना दिए। ठीक है, 2 डब्बे की ट्रेन है, चलो ठीक है, ये ट्रेन है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी सी बना ले ट्रेन, चलो ठीक है, ये ट्रेन है। इधर सर एक लगा है पोल, ये आपका आ गया सर पोल। हमने बताना है ये जो ट्रेन है इस तरफ की ओर जा रही है, सर ये जो ट्रेन इस तरफ की ओर जा रही है, इसको कितना टाइम लगेगा इसको कवर अप करने में। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या होता है क्वेश्चन, सर ये ट्रेन है, ये पोल है, पोल को कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा। आपको उधर स्पीड दे दी जाती है। ठीक है, स्पीड उधर दे दी जाएगी, आपको उधर लेंथ ऑफ ट्रेन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा टाइम निकालो। आपको क्या बोला जाएगा सर, टाइम निकालो। अभी मैंने आपको बताया सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लो तो टाइम निकल जाएगा। अब सर स्पीड तो है हमारे पास, जी सर, अब बट डिस्टेंस नहीं है। तो याद रखना लेंथ ऑफ ट्रेन इज डिस्टेंस। जितनी लंबी ट्रेन उतना डिस्टेंस। मतलब कि देखो अगर मैं बात करूं पोल कितना चौड़ा होता है, पोल को आप मान सकते हो 0। पोल ज्यादा चौड़ा तो होता नहीं है, छोटा सा ही होता है, पतला सा ही होता है। ठीक है, लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, चौड़ाईपन की बात कर रहा हूं, ये चीज तो पोल तो छोटा सा ही होता है। अब ट्रेन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है ये जो ट्रेन है ना, मतलब कितने टाइम में इधर तक पहुंच जाएगी। 2 डब्बे बनाए मैंने, ये लो 2 डब्बे। ठीक है, मतलब कि ट्रेन अभी इधर है, इधर से इधर पहुंचने में, मतलब जब उसका लास्ट पॉइंट, ट्रेन का लास्ट पॉइंट इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है जितनी लंबी ट्रेन होगी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। अगर ये 100 मीटर की ट्रेन है तो 100 मीटर ही ट्रैवल करना है उसने। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दैट डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन।
डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड आपको दिया होगा, आपने इस फॉर्मूले पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या कहने की बात कर रहा हूं मैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन है, अ 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses the pole in 12 seconds. Then speed of train is, बताइए। ठीक है, देखो हमने क्या निकालना है सर? हमने निकालना है स्पीड। हमने क्या निकालना है सर? स्पीड निकालनी। तो सर स्पीड का आपने अभी फॉर्मूला बताया था, स्पीड का फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बोला ये जो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन होती है, यही आपके डिस्टेंस होता है। सर डिस्टेंस कितना रहेगा? 250। सर टाइम कितना रहेगा? 12। सर टाइम कितना रहेगा? 12। ठीक है, अब याद रखना मैक्सिमम, मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो एसएससी के एग्जाम में ना हमेशा जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही ऑप्शन दिए होते हैं। अगर तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऑप्शन देंगे हम सिंपली डिवाइड करेंगे, और के हिसाब से दिए होते हैं तो हम क्या करेंगे सर? सिंपली क्या कर देंगे सर? इसको इनटू कर देंगे। किससे सर? 18/5 से। आप देख सकते हो ये किसमें सर? मीटर में था। ये किसमें सर? सेकंड में था। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे सर हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कर लो। ठीक है, देखो 6 अगर मैं बात करूं सर 6 के टेबल में 2 जार, सर 6 के टेबल में ये 3 जार, सर 5 के टेबल में ये 1 जार, सर 5 के टेबल में ये 50 जार, सर 2 के टेबल में ये 1 जार, सर 2 के टेबल में ये 25 जार, सर 25 इंटू 3 होता है 75 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। होप सो क्लियर होगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है। अभी और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ये सिंपली आपको डेमो दिया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। बस मेन चीज क्या पता की हमने सर? इधर की जो ट्रेन की लेंथ है वो ही हमारा क्या है सर? डिस्टेंस ट्रेवल है। तो चलो क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार स्क्रीन कर लेते हैं क्लियर। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है सर जल्दी से। ठीक है, अ ट्रेन ऑफ 250 मीटर लॉन्ग, इसमें 250 मीटर की लंबी ट्रेन है, 50 सेकंड लगते हैं एक ट्री को क्रॉस करने में। देखो चाहे ट्री हो, पोल हो, मैन हो, ये सब कुछ बराबर ही होता है। इनकी अगर मैं वृत्त की बात करूं, इनकी वृत्त 0 होती है। अभी आगे ना प्लेटफॉर्म आएगा, डबल ट्रेन्स आएंगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। आपने एज्यूम करना है कि ट्री की जो वृत्त है, ट्री जो चौड़ा है वो 0 है, पोल जो चौड़ा है वो 0 है, मैन जो चौड़ा है 0 है। देखो मैन ज्यादा कितना ही चौड़ापन हो सकता है, पैंट भी तो पहननी है उसने। ठीक है ना, उतनी मोटी पैंट थोड़ी आ जाएगी। तो यही एज्यूम करो कि मैन बी आपका 0 ही है। देखो सर हमारा क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? सर स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखो किलोमीटर पर आवर पहले ही बोल दिया। तो स्पीड का फॉर्मूला है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर डिस्टेंस है इसमें 250, सर टाइम है इसमें 50। तो मैंने आपको बोला कन्वर्ट करना है किसमें सर? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर यही देखो 51 जार, सर ये आपका रहेगा 5 जार। ठीक है, ये 1 जार, सर ये 1 जार, 18 इज योर आंसर। बस 18 इज योर आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर इज रनिंग विद अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टेलीफोन पोल? अब सर हमने निकालना है टाइम। हमने क्या निकालना है सर? टाइम। देखो टाइम किसमें दिया है पहले आप ऑप्शंस देखिए। सर ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं सभी के सभी सेकंड्स। क्या है सर? सेकंड्स में। तो ऑब्वियस सी बात है इसको हमें पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो 54 दिया हुआ है इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सर स्पीड जो है वो है 54, तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सर मुझे इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर 18 1 जार, ये 3 जार, सर 3 इंटू 5 होता है 15 मीटर पर सेकंड। बस अब फॉर्मूला लगा लो। सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस है 300, सर स्पीड है 15, तो 300 को 15 से डिवाइड किया तो 20 सेकेंड्स इज योर आंसर। 20 सेकेंड क्या रहेगा सर? इसका सही आंसर रहेगा। होप सो क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। अभी देखो इस तरह के एक और क्वेश्चन आपके सामने कहता है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर। देखो मेरी ओर से यही कोशिश रहती है कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कराऊं, ताकि देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा अगला कंसेप्ट ले आऊंगा, ऐसा वो गलत चीज हो जाती है। उससे मुझे ये गलत लगता है। कम से कम मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आपको हर एक टाइप के कराए हो ना, तो आप आसानी से आपके जो मन में है आपके दिमाग में है वो चीज बैठ जाती है। तो सर कहते हैं लेंथ हमेशा क्या होता है सर? डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कितनी है सर? 120। सर टाइम है 6 सेकंड। ठीक है सर,
अब स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आप देख सकते हो सभी ऑप्शंस किस में दिए, सर किलोमीटर पर आवर में दिया, तो ऑब्वियसली बात है 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना सर 120, टाइम कितना सर 6। सर स्पीड को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो उसको हम किससे कन्वर्ट करेंगे सर, दैट इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 18/5। ठीक है सर, 6 1 जार सर 3 जार, सर 5 1 जार, ये सर कितना आ जाएगा 24 जार आ जाएगा। सर 24 इंटू 3 होता है 72 किलोमीटर पर आवर इज द राइट वन। मतलब कि ए ऑप्शन इज द राइट वन, आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर है गाइस? आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी सर, बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेस ए पोल 25। अब डिस्टेंस निकालना और क्या है, कहता है देन इट्स लेंथ इज, याद रखो लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। लेंथ का दूसरा नाम क्या है सर इसमें, डिस्टेंस, ट्रेन वाले केस में। बस हमने क्या करना है सर, डिस्टेंस निकालना है। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिए तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सर किलोमीटर पर आवर दिए तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5/18, 18 1 जार, ये 2 जार, सर 10 होगी। स्पीड कितनी होगी सर 10, स्पीड सर 10 है। सर टाइम 25 है, सर 25 इंटू 10 कितना हो गया सर 250 मीटर। तो 250 मीटर लंबी ट्रेन है। 250 मीटर की क्या है ट्रेन, ट्रेन की लेंथ हमें इधर पता चल गई 250 है। अगर मैं बात करूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है सर 250 है। जितनी लंबी ट्रेन उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि हम मानते हैं जो पोल की लेंथ है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज 0। ठीक है, लेंथ नहीं सॉरी ब्रेथ। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं, जैसे आप सबकी स्क्रीन पे कहते हैं सर 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस ए मैन। मैंने बोला मैन हो, पोल हो या ट्री हो, एक ही चीज है। तो आपको लेंथ दी है, सर लेंथ क्या हो गया, सर लेंथ हमारी होगी डिस्टेंस। सर डिस्टेंस हो गया 120 मीटर। सर टाइम है सेकंड्स, टाइम कितना सर 10 सेकंड्स। सर हमने निकालना किस में है, सर हमने निकालना है मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, सिंपली फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर 120 को 10 से डिवाइड किया, 12 सेकंड इज आंसर। देखो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, टाइप 2 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक टाइप 1 चल रहा था। देख लो एक बार लास्ट क्वेश्चन। लेंथ पता चली जी सर, डिस्टेंस है सर 125 मीटर। सर टाइम कितना दिया है, सर टाइम दिया 30 सेकेंड। ठीक है, ट्री की बात हो रही है तो ट्री मैंने बोला नेग्लिजिबल है। देन द स्पीड इज, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा जी सर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जी सर। डिस्टेंस कितना सर 125, सर टाइम है 30 सेकंड। अब कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला सर 18/5 से। सर दैट अगर हम 6 के टेबल से कट करें से, सर 6 के टेबल में 5 आता है, सर 6 के टेबल में कितना आता है सर 3 जार। सर 5 के टेबल में 1 जार, सर ये 25 जार। सर 5 के टेबल में 1 जार, सर 5 के टेबल में ये 5 जार। सर 5 इंटू 3 होता है 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर इज द राइट वन। 15 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है गाइस, आगे बात करें जी सर। अब हमारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। अब क्या आ रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है सर, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस 800 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए गाइस, क्या किए सर, उन क्वेश्चन में हमने किया पोल, ट्री या मैन। मैंने बोला इनका जो चौड़ापन है हम इसको क्या मानते हैं सर 0, हम उसको एक बड़ा सा 0 मानते हैं। सर एक बड़ा सा अगर हम उसको 0 मानते हैं तो हम इसको नेग्लिजिबल करते हैं, हम इसकी लेंथ को कोई कंसीडर नहीं करते हैं, कोई इसकी ब्रेथ को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब बात होती है प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज योर ट्रेन। ठीक है, ये आपकी आ गई ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का इंजन ये आ गया, ये इसका दूसरा डब्बा आ गया। ठीक है, ये लो। अब देखो ट्रेन फॉर एग्जांपल 100 मीटर की है। ये जो प्लेटफॉर्म है, देखो प्लेटफॉर्म थोड़ा चौड़ा ही होगा ना, प्लेटफॉर्म छोटा सा थोड़ी होता है, एक ईंट का थोड़ी बना होता है। तो प्लेटफॉर्म के समझ लो 200 मीटर का है। अब मैंने पता करना है ट्रेन को कितना टाइम लगेगा प्लेटफॉर्म को कवर करने में। इसके कहने का मतलब है ये जो ट्रेन है ना पूरी की पूरी इधर तक पहुंच जाए, कितना टाइम लगेगा। ये जो ट्रेन पूरी उठ के, देखो पहले ये ट्रेन जो है 100 मीटर ये ट्रेवल करेगी, फिर 200 मीटर ये ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस कितना हो गया, याद रखना डिस्टेंस क्या रहेगा सर, डिस्टेंस हमारा रहेगा दैट ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, इन दोनों की लेंथ को प्लस कर लेंगे, दैट इज द डिस्टेंस। बस और कोई कंसेप्ट नहीं। ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो,
हमेशा, या कोई स्टैंडिंग ट्रेन हो, अभी स्टैंडिंग ट्रेन की बात हो रही है, अभी दूसरी ट्रेन की बात करेंगे जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है अगर कोई ट्रेन खड़ी है या कोई प्लेटफॉर्म खड़ा है, खड़ा ही रहता है भाई, तो प्लेटफॉर्म या तीसरी चीज हम कह सकते हैं दैट इज अ ब्रिज कवर अप किया है, तो उस केस में याद रखना ट्रेन की लेंथ भी लेंगे और साथ में जो दूसरी चीज है या ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है या ट्रेन है, उसके प्लस भी कर देंगे। दैट विल बी योर डिस्टेंस, वो आपका क्या होगा सर, डिस्टेंस होगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम पुट करेंगे। देखो हमेशा मेन चीज क्या है, आपने ना अपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि आप जब पढ़ो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से एक हफ्ता जब पहले पढ़ो, आपको वो अपने आप याद हो जाए। अभी मैं इधर करा रहा हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप हफ्ते बाद कॉपी खोलना बिना रिवीजन के, आप सब कुछ भूल चुके होंगे। तो रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं अपने नोट्स बनाता हूं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने नोट्स बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, जो आपको रेलिवेंट लगते हैं। आपको पता है कि हाँ हफ्ते बाद मैंने पढ़ना है या एग्जाम से एक हफ्ता पहले मैंने पढ़ना है, क्या मुझे ये समझ आ पाएगा? मैं अपनी कोड लैंग्वेज यूज इस तरह से करूंगा। मैं अपना अगर बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने आज तक जो नोट्स बनाए ना, वो मैं क्या करता था, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बनाता था। जहां पे हिंदी का काम होता था ना, हिंदी में लिख देता था, ताकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। अगर आपने कंसेप्ट पा लिया ना, मार्क्स आपके अपने आप आएंगे, और प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। तो अगर वो कंसेप्ट को आप कहीं स्टोर करना चाहते हो, कहीं रखना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगा जो आपकी फेवरेट लैंग्वेज है, जो आपकी घर पे यूज की जाती है लैंग्वेज, जो भी है किसी की, जो जिसको समझ आती है, आप उस लैंग्वेज में लिखिए। गारंटी देता हूं आपके नोट्स आपको अपने आप समझ आएंगे। तो गाइस देखो क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, आप इधर देख सकते हो किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहता है सर अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, सर ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, सर स्पीड है 72, सर स्पीड है 72, सर 72 को पहले कन्वर्ट कर ले जी सर मीटर पर सेकंड में, 5/18, सर 18 1 जार, ये 4 जार, सर 4 5 जार क्या होता है सर 20 मीटर पर सेकंड। सर स्पीड तो होगी। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया सर, टाइम निकालना है। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया सर, टाइम निकालना है। विल इट टेक टू क्रॉस 800 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अब मैंने आपको क्या बोला, डिस्टेंस लेवल हमेशा क्या होगा सर, डिस्टेंस लेवल होगा दैट ट्रेन प्लस ब्रिज। सर ट्रेन है इधर 200, सर ब्रिज है इधर 800, तो डिस्टेंस कितना हो गया सर 1000। डिस्टेंस कितना हो गया सर 1000। अब टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस है 1000, सर स्पीड है 20 की, तो क्या आ गया आंसर सर 50 सेकेंड। 50 सेकेंड इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन आपके सामने, आपकी सेवा में है। देखो गाइस क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सेकंड्स विल ए ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर रनिंग एट स्पीड ऑफ दिस टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 360 मीटर। मैंने आपको क्या बोला, डिस्टेंस लेवल क्या है सर, डिस्टेंस लेवल है ट्रेन प्लस ब्रिज। सर ट्रेन है 120 मीटर की, सर ब्रिज है 360 का, सर डिस्टेंस हो गया 480। सर डिस्टेंस क्या हो गया 480। सर टाइम क्या है, सर टाइम है हमारा 36। 36 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज योर 5/18 से। 18 1 जार, ये 2 जार। सर स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है सर, टाइम सॉरी ये स्पीड थी, मैं टाइम लिख दिया, तो ये स्पीड थी। अब हमने निकालना है सर टाइम निकालना है। सर टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस हमारा 480, सर स्पीड है हमारी 10, सर 48 इज योर आंसर। बस यही आंसर गाइस, ए ऑप्शन इज द राइट वन। 48 सेकंड्स में आप ब्रिज को कवर अप कर लोगे अगर आप ट्रेन की आपकी स्पीड रहती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने नाम बदल दिया, प्लेटफॉर्म है, और इसमें हमने स्पीड निकालना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे सर, टाइम निकाल रहे थे। देखो सर डिस्टेंस लेवल कितना हो गया सर, डिस्टेंस लेवल हो गया 50 + 100 150। सर टाइम कितना है 10, 150 और 10, ठीक है। अब यही चीज हो जाएगी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर, स्पीड का फॉर्मूला है 150 / 10। 15 हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो 15 को नहीं टिक करके आ रहा ना। अगर आप इधर 15 को टिक करोगे, उधर ही आपका एक नंबर तो जो आपका आना था वो भी कटेगा, और साथ में जो आधे नंबर जो 0.25 मार्क्स कटने हैं डिडक्ट होने हैं वो भी हो जाएंगे। तो आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.25 आपका कट जाएगा एक तरह से।
सर 15 है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। सर कन्वर्ट कैसे करना है? 15 को अगर हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या रहता है सर? डेट 18/5। सर 5 1 जार, ये 3 जार, सर 18 इंटू 3 होता है 54। तो 54 इज द राइट वन। बी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? 15 को नहीं टिक कराना। देखो क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 55 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला सर? डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है हमेशा? सर डिस्टेंस ट्रेवल होता है हमेशा ट्रेन प्लस ब्रिज। ठीक है सर, ट्रेन कितनी दी है? सर 200 दी है। सर ब्रिज का नहीं दिया, कोई चक्कर नहीं, वही तो निकालना है। हम इसमें क्या निकालेंगे सर? इसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। सर पहले स्पीड को कन्वर्ट कर लें। जी सर, सर स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 36 इंटू 5/18। सर 18 1 जार, ये 2 जार, सर स्पीड होगी 10। सर स्पीड कितनी होगी? 10। सर टाइम है 55, तो कितना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल? सर 550। सर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 550 मीटर। ये लो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया था 550 मीटर इज इक्वल टू 200 प्लस ब्रिज की लेंथ। सर 200 इधर क्या हो रहा है? सर प्लस हो रहा है, उधर क्या हो रहेगा? सर माइनस कर दो। 550 में से 200 माइनस कर लो तो आपकी ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। सर 350 इज द राइट वन, 350 इज द राइट वन। सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? नहीं समझ आया? ये लो एक और क्वेश्चन। ठीक है, मेन चीज है क्वेश्चन को समझिए, धैर्य से समझिए, टाइम लगा के समझिए, कंसेप्ट समझिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कर दूंगा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे, तो वो आप लगाइए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उधर आपको ये मदद जरूर होगी। तो गाइस एक बार ना सेशन को लाइक कर दो अगर आपको मजा आ रहा है, कुछ कंसेप्ट समझ आ रहा है, आपके पल्ले कुछ पड़ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो एक लाइक बटन तो जरूर बनता है और शेयर बटन भी जरूर बनता है। ठीक है, एक लाल डब्बा भी मिल रहा होगा नीचे, उसको भी दबा दो अगर नहीं दबाया हुआ अभी तक। ठीक है, लाल डब्बा मतलब सब्सक्राइब बटन। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 क्वेश्चन क्या कहता है? सर लेंथ है 110, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्रॉस है अनदर ट्रेन 1 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, हाउ मेनी सेकंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टैंडिंग है। ठीक है, मैंने आपको बोला चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो स्टैंडिंग ट्रेन हो, एक ही कंसेप्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 110 प्लस 170। सर 110 प्लस 170 हो गया सर, दैट इज 280। कितना हो गया सर? 280। सर 280 हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया सर? 280। अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल है 280। सर स्पीड देखते हैं। सर स्पीड है 60, तो कन्वर्ट कर लूं? जी सर, 60 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा 5/18 से, ठीक है, 60 इंटू 5 होता है सर 300, 300 को 18 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आएगा सर डेट 16.67। हाँ 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकाल लीजिए टाइम। टाइम का फॉर्मूला सर 280 डिवाइड बाय 16.67। ठीक है, 280 को अगर मैं 16.67 में अप्रॉक्स आंसर ला रहा हूं, तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स से करूं दैट 16 ठीक है, आप सभी को होता है डैट, अगर हम 6 से 16 इंटू 16 करते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है सर? 256 होता है। तो ये अराउंड 16 के आसपास आ रहा है, तो यही आंसर रहेगा 16.8 इज द राइट वन। आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अब क्वेश्चन का लेवल दूसरा ला, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? अब ऑपोजिट साइड से ना ट्रेन आ रही है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ट्रेन आ नहीं रही थी, ट्रेन रुकी हुई थी, उसको बस पास करना था और कुछ नहीं। अब क्या कहता है? देखो ध्यान से, कंसेप्ट समझना ध्यान से, मेन चीज कंसेप्ट ये, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लो, मैं बार बार हर एक लेक्चर में बोलता आया हूं। देखो होता क्या है, इसमें आपका एक निकलती है नेट स्पीड, एक क्या निकलती है सर? नेट स्पीड, और एक आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल। सर डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही रहेगा, दोनों ट्रेन का प्लस, दोनों ट्रेन का प्लस। ठीक है, देखो नेट स्पीड का क्या कंसेप्ट है? जब जब ऑपोजिट साइड से ट्रेन आ रही है, मैं अभी समझाता हूं, घबराओ मत। जब जब ऑपोजिट साइड से ट्रेन आ रही है तो आपकी जो नेट स्पीड होगी सर वो दोनों का प्लस होगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। जब जब सेम साइड पे ट्रेन जा रही है तो आपकी स्पीड क्या होगी सर? स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल वी आर हियर इन जम्मू, ठीक है,
आपका एक दोस्त है, इधर हम लगा लेते हैं डेट इज, हम कह सकते हैं सर लखनपुर, ठीक है, ठीक है, जम्मू और ये लखनपुर। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें जम्मू से लखनपुर जाना है, आई थिंक सो 1.5 या 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है सर, इतना ही मेरे हिसाब से इतना ही लगता है। तो हम क्या करते हैं सर, इधर से जाते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। अब देखिए आपका एक दोस्त इधर है, आप ये खुद हो, ये फ्रेंड सेकंड। होता क्या, आप दोनों को मिलने की बहुत ज्यादा चाह है, एक दूसरे से मिलना बहुत जल्दी चाहते हैं। आपने क्या बोला फ्रेंड 2 को, तू इधर से आना स्टार्ट कर, और आपने क्या बोला, मैं इधर से आना स्टार्ट करता हूं। आप खुद एक सोचिए, आपने इधर से चलना स्टार्ट किया, आपने इधर से चलना स्टार्ट किया, हो सकता है कि आप दोनों सांबा में मिल जाओ, हो सकता है कि आप दोनों सांबा में मिल जाओ एक दूसरे से। जब आप उधर मिल जाओगे, ठीक है, जब आप सांबा में मिल गए, ध्यान से देखना, जब आप सांबा में मिल गए, आप ऑब्वियस बात है जल्दी पहुंचे होंगे, तो इधर क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना, जब जब ऑपोजिट साइड से आएगा तो आपने स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर है गाइस? आप इधर से जा रहे हो, फ्रेंड इधर से जा रहा है, और चांसेस है कि आप बीचों बीच मिल जाओ, और क्या पता 1 घंटे में मिल जाओ। 1 घंटे का रास्ता आप ट्रेवल कर लोगे, 1 घंटे का वो ट्रेवल कर लेगा, ऑब्वियस बात है जल्दी पहुंच जाओगे, एक दूसरे जल्दी मिल लोगे। लेकिन अब इसी कंसेप्ट को मैं बदलता हूं, अगर आप भी इस तरफ जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी इस तरफ जा रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड की स्पीड थोड़ी सी कम है, स्पीड मान लो उसकी 10 की है, आपकी 20 की है, ठीक है, लेकिन आपकी अगर नेट स्पीड बात करूं, नेट स्पीड तो 20 - 10 = 10 ही होगी ना, क्योंकि आप 20 की स्पीड से चाहे आगे जा रहे हो, लेकिन ये पहले का लखनपुर था, लखनपुर से दिल्ली पहुंच जाएगा तब जाके आप उसको पकड़ पाओगे, तो उसके कारण आपकी नेट स्पीड क्या हो जाती है सर, माइनस हो जाती है। जब आप सेम साइड पे जाओगे, सेम डायरेक्शन में जाओगे, तो आपकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी सर, माइनस में हो जाएगी, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। क्लियर है गाइस? अब देखिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन है, कहता है 2 ट्रेन्स 100 मीटर 108 एंड 112। तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकालें सर, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 108 प्लस 112, सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, दैट इज 220 सर, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब देखो, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, तो स्पीड क्या हो जाएगी सर, दोनों का प्लस 45 प्लस 54 = 99। सर 99 को कन्वर्ट कर लेते हैं, सर 99 को कैसे कन्वर्ट करें, 5/18 से। सर 99, ठीक है, 99 अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर आता है डेट 99 × 5 आपका हो जाता है सर 495। सर 495 अपॉन 18 है, सर 18 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आएगा सर डेट इज 27.5। 27.5। सर स्पीड भी मिल गई, डिस्टेंस भी मिल गया, टाइम निकालना बस। टाइम का फॉर्मूला क्या है सर, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी 27.5 × 2 होता है सर, डेट इज आई थिंक सो डेट आपका आ जाएगा 55, ठीक है, 55 × 4 होता है, तो 2 × 4 आपका हो गया 8, ठीक है, 8 सेकेंड इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन। 8 सेकेंड लगेंगे दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में, मतलब कि अगर ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा सर, 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। नहीं समझ आया तो आज एक और क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, इधर समझ आ जाएगा, गारंटी से कह सकता हूं मैं। देखो लेंथ क्या हो जाएगी सर, लेंथ हमारी हो जाएगी सर दोनों का प्लस। सर लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा सर, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा दोनों का प्लस। सर 105 + 90 = 195, कितना हो गया सर 195 मीटर। सर स्पीड कितनी है सर, स्पीड कितनी हो जाएगी सर 45। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, जब जब ऑपोजिट होगी बस प्लस कर देना है, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस कर देना, बाकी कंसेप्ट सेम है। सर 45 + 72 होता है 117 से, 117 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर 117 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं सर 5 से, तो आंसर विल बी 585। 585 को सर 18 से डिवाइड कर लो तो 32.5 इज योर स्पीड। सर स्पीड भी मिल गई, डिस्टेंस मिल गया, टाइम का फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है सर 195 और सर स्पीड है 32.5, तो दोनों को डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आएगा सर 32.5 × 32.5 आपका हो जाता है डैड। अगर मैं 32 होता है 64 65, ठीक है सर 2 से 65 होता है, तो अगर हम बात करें तो 6000 हो जाएगा, 65 × 3 होता है आपका 195, तो 6 सेकंड लगेंगे आपको एक दूसरी ट्रेन को पार करने में, तो इसका आंसर रहेगा सर 6
सेकंड इज द राइट वन। बस ये कंसेप्ट था जो मैं आपको देना चाहता इस वीडियो के जरिए। होप सो पता चल गया होगा क्या हमने किया, किस तरीके से हमने किया। बिल्कुल सारे कंसेप्ट मैंने इधर आपको ट्रेन के रिलेटेड करा दिए हैं। अगर बाय चांस इसकी जगह मैं लिखता हूं सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूं सेम डायरेक्शन, तो आपने क्या करना है 72 में से 45 स्पीड माइनस कर देनी है, ठीक है। 72 में से अगर मैं 45 को माइनस कर देता हूं, सर मैं आता है 27, फिर 27 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा ये आपकी आ जाएगी स्पीड, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा। तो गाइस ये कंसेप्ट आप याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इधर करा दिए हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर, एक ट्रेन है जो 180 मीटर की है, रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ पोस्ट, मतलब टाइम निकालना है। सर टाइम का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने इधर से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सर इसका आंसर क्या आएगा। आप सबके जो आंसर्स होंगे उसका इंतजार रहेगा। तो गाइस अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो एक बार लाइक बटन को जरूर दबा देना, शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक इससे जरूर पहुंचा देना। अगर आपने अभी तक लाल बटन नहीं दबाया, जो आपको लाल बटन ये दिख रहा है जिसके ऊपर SUB सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो आप सबसे गुजारिश है एक बार आप दबा दीजिए, आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। आपको बस इस सब्सक्राइब बटन से हमें एक और मोटिवेशन मिलेगी कि आप तक और से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो गाइज अब आप सभी बता दूं, आपके दो ही टॉपिक बचे, that is your time and work and second one is your I think so mixture and alligation, ठीक है। वो जो दो टॉपिक है वो जल्द ही आपका कंप्लीट करके मैं एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगा। बस आपका प्यार इसी तरह से बरकरार रहे, इसी जोश उत्साह से आपके लिए इस तरह के हम प्रैक्टिस सेट, इस तरह के हम आपके लिए रोज की जो आप कह सकते हो सीरीज है, ऐसे ही चलाते रहेंगे। बस आपका प्यार ऐसी तरह बना रहे। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। लाइक दबाते रहें और शेयर करते रहें।